मंच पर उपस्थित आदर के योग्य श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री वेंकैया नायडू जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, आदरणीय रामलाल जी, श्री धर्मेंद्र जी, कौन है साथ, श्री महेंद्र पांडे जी, श्री मुरलीधर राव जी, श्याम जाजू जी, संतोष गंगवार जी, हमारी आरती मेहरा जी, हमारी वाणी जी, तरुण विजय जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग जी, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी, हमारे सारे पूर्व अध्यक्ष रैंप पे आइए। कहिए नहीं विजय जी मैं तो यही बोला हूँ। उनका नाम था श्री ओम प्रकाश कोहली, जो बड़ी भीड़ के अंदर बैठे हुए थे वहां पर। ये आदर्श उपस्थित होता है। हमारे श्री जगदीश मुखी जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर, सब तुम्हारे काम की बात करूंगा। बहन जी, बहन जी, बहन जी इधर मुंह करो, बहन जी इधर मुंह करो, आराम से। सुशील शिंदे जी ने भी बयान तो कब दिया जब विवेकानंद जी की 150वीं जयंती। ये मत समझना ये गृह मंत्री सुशील शिंदे का बयान था। ये बयान सुशील शिंदे से दिलवाया गया था। दिलवाने वाला कोई और नहीं, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता। इसलिए ये बयान सोची समझी साजिश के तहत जो जनता भ्रष्टाचार और महंगाई के अंदर पिस रही है उसका ध्यान दूसरी तरफ भटक जाए। और ये अपमान किसी और का नहीं, ये सब भारतीयों का अपमान है। और आज हम श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सुशील शिंदे और कांग्रेस ने जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं दोस्तों। यहां पर भगवा क्या है? भगवा वो है जो शिवाजी ने जिसका परचम लहराकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भगवा वो है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, तेग बहादुर ने आजादी लड़ाई लड़ी थी। भगवा वो है जो हमारे झंडे के अंदर सबसे ऊपर जो रंग है वो कौन सा रंग है? जोर से बोलिए, कौन सा रंग है? वो भगवा रंग है। ये जो हिंदू 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 की बात करते हैं, हिंदू का मतलब ही भारतीय होता है, बचपन से सीखता आया हूं मैं जाके। पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, वो भारत नहीं कहते इस देश को, वो हिंदुस्तान कहते हैं। कोई हिंदुस्तान टाइम्स, कोई हिंदू एरोनॉटिक्स, कोई हिंदू कॉलेज, कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका मतलब क्या ये कम्युनल नाम हो गए हैं दोस्तों। इसलिए ये सरकार जिस तरीके से अपमान कर रही, उससे जो आम भारतीय है, आम नागरिक है, उसके हृदयों के ऊपर चोट लगी है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या के अंदर, ये मेरे लिए संख्या नहीं आई है, ये राजनाथ जी के लिए आई है या फिर आई है जो हमको जिस तरीके से अपमानित किया है उसके लिए आई है। मैं कहूंगा आप इस अपमान का बदला लेंगे तो आप आगे अपना जवाब देना। बोलो इस अपमान का बदला लोगे? दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांध के बोलो इस अपमान का बदला लोगे? इसलिए आप लोग अपने घर बार, नौकरी, व्यापार सबको छोड़कर आए। दोस्तों आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। कांग्रेस बड़ा क्रेडिट लूट रही है, कसाब और अफसर को फांसी दे दी, फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इनका बस चलता तो ये फांसी को रोक लेते, क्योंकि इनका बस जितना चला उतना इन्होंने रोकने की कोशिश की। अरे आतंकवाद तो आज महंगाई का आतंकवाद है, आतंकवाद आज भ्रष्टाचार का है, उससे आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये महंगाई का, भ्रष्टाचार का, लूट का सबसे ज्यादा आतंक मचा रखा है तो आज की इस दिल्ली सरकार ने मचा रखा है। ये मैं कहना चाहता हूं दिल्ली नागरिकों के सामने, दिल्ली की सरकार ने मचा रखा है। अजीब है दिल्ली के अंदर गुंडों का आतंक है। अजीब है दिल्ली के अंदर राह चलती हुई किसी भी महिला का बलात्कार कर दिया जाता है। अजीब है यहाँ पर हत्याएं कर दी जाती है, चोरी होती है, डकैती होती है। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उनको रोकने की जगह क्या कहती है? दिल्ली के अंदर महिलाएं, जोर से बोलो, दिल्ली के अंदर महिलाएं असुरक्षित। हे मुख्यमंत्री, तेरी केंद्र में सरकार, तेरा ही गृह मंत्री, तेरा ही प्रधानमंत्री और तेरी ही दिल्ली के अंदर सरकार। तू जब चाहे पुलिस कमिश्नर को बुला के अपॉइंटमेंट करा ले, एसएचओ की, एसीपी की, डीसीपी की। और जब महिला का रेप हो जाए तो कह दे
दिल्ली पुलिस ठीक नहीं है। अरे दिल्ली पुलिस ठीक नहीं है तो अखबार में देने की क्या जरूरत है? जा प्रधानमंत्री के घर जाके धरना देके बैठ, जा गृह मंत्री के जाके धरना देके बैठ। इस तरीके से नागरिकों को यह नहीं कहा जा सकता कि मैं अगर ये कह दूंगी तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि कल अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली के अंदर दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो बिजली की सांठगांठ इस सरकार ने करी है, जो इस सरकार ने बिजली की कंपनियों के साथ सांठगांठ करी है, उसके लिए जब हम रैली करेंगे तो रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग बिजली से बहुत ज्यादा त्रसित और ग्रसित है। बोलो बिजली महंगी है कि सस्ती? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, बोलो बिजली महंगी है कि सस्ती? पानी महंगा है कि सस्ता? अनाधिकृत कॉलोनी, पिछली बार 1 लाख लोगों की हमने रैली की थी, पिछली बार 1 लाख लोगों की रैली की थी। हे शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार सुन लो, अगर इन अनाधिकृत कॉलोनियों को उनका हक नहीं दिया, उनको भवन बनाने की इजाजत नहीं दी, उनको खरीद फरोख्त करने का हक नहीं दिया, तो समझ लेना सारी कॉलोनियां खाली होकर सड़क के ऊपर आ जाएंगी। यहां तक दिल्ली प्रदेश घोषणा करना चाहता है। मैं एक व्यापारी हूं, वैट के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, ट्रेडर्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आगे भी हम एफडीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज आधी से ज्यादा दिल्ली प्यासी है दोस्तों, गांवों के अंदर पीने का पानी नहीं है, लाल डोरे को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं ये दिल्ली के इश्यूज पे इसलिए आया हूं क्योंकि जब 1 लाख से ऊपर आदमी यहां पर इकट्ठा हो और मैं दिल्ली की बात नहीं करूं तो 8 महीने तक हमको लगातार आंदोलन चलाना, और ये जो शीला दीक्षित ने आतंक मचा रखा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, लूट का, उसको हमने भी समाप्त करना है इस भगवा आतंकवाद के साथ। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं और घोषणा करना चाहता हूं, अगर हम लोग इस देश में से लॉटरी बंद करा सकते हैं तो बिजली के दामों को भी 1 रुपया कम करके दिखा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। मैं दोस्तों अधिक कुछ नहीं कहूंगा, जितना प्यार स्नेह आज इस रैली में दिल्ली निवासियों ने दिखाया है। राजनाथ जी मुझे कह रहे थे कुछ हरियाणा के लोग, कुछ यूपी के लोग यहां पर आना चाहते हैं। मैंने कहा आ तो बेशक जाइयो, हाँ करेंगे, बैठो बैठो, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ गया कितने? अरे बैठो। भारत माता की